सर, इसमें कई भ्रांतियाँ होती हैं, क्या डायबिटिक या हार्ट पेशेंट सर्जरी करा सकते हैं? और अगर कोई महिला प्रेगनेंसी में यह सर्जरी कराती है, तो इनके ड्रॉबैक्स क्या-क्या हो सकते हैं? आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है और कई लोगों के अंदर ये सवाल बार बार बढ़ते रहते हैं। और देखिए, गॉल ब्लैडर स्टोन का जो सर्जरी है वो डायबिटिक पेशेंट में तो मस्ट होता है कई बार, क्योंकि एक साइलेंट किलर की तरह होता है गॉल ब्लैडर स्टोन डायबिटिक पेशेंट में। और ऑपरेशन से पहले हमारा असेसमेंट होता है पेशेंट का। हमारे एनेस्थेटिस्ट देखते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट देखते हैं, फिजिशियन देखते हैं, और सेफ्टी को देखते हुए ऑपरेशन के लिए बिल्कुल जा सकते हैं और जाना भी चाहिए डायबिटिक पेशेंट को। और जो हार्ट रिलेटेड पेशेंट हैं उनको हमारे कार्डियोलॉजिस्ट और एनेस्थेसियोलॉजिस्ट देख के एसेस करते हैं। और हमारे आईसीयू का बैकअप होता है सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। कुछ रिस्की पेशेंट जो हैं उनका भी ऑपरेशन किया जाता है। और भी कई ऐसे सिचुएशंस होते हैं जिनमें पेशेंट्स को कभी इमरजेंसी ज़रूरत होती है गॉल ब्लैडर रिमूवल की। और ऐसे सिचुएशंस में हम पूरे बैकअप के साथ और भी विशेषज्ञों के साथ मिलकर और ऑपरेशन के लिए हम लोग रेडी करते हैं पेशेंट्स को उसकी सेफ्टी के साथ। कभी कभी प्रेग्नेंट महिलाएं जिनमें गॉल ब्लैडर स्टोन की समस्याएं होती हैं, वो जब ऑपरेशन के लिए आती हैं तो उनमें हम लोग पहले एसेस करते हैं उनकी फिटनेस को और उनके ट्राइमेस्टर को देखते हैं कि किस ट्राइमेस्टर में है पेशेंट। तो मैं प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए यही कहना चाहूँगा कि हम लोग जो सर्जरी का डिसीजन लेते हैं वो ट्राइमेस्टर के अकॉर्डिंग लेते हैं। और बहुत ही अगर इमरजेंसी है तो फिर रिस्क एंड बेनिफिट को देखते हुए उसका डिसीजन लिया जाता है। सामान्यतः माना जाता है कि सेकेंड ट्राइमेस्टर सेफ होता है, लेकिन एब्सोल्यूट सेफ कोई ट्राइमेस्टर नहीं होता है। अगर बहुत ही इमरजेंसी कंडीशन है तो फिर करना पड़ता है कभी।